नमस्कार, जोहार। हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट अंबिका मिश्रा। और आज हमारे इस खास कार्यक्रम के खास मेहमान हैं हमारे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी। तो मंत्री जी, आपका सबसे पहले जोहार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों को भी जोहार। जी। तो जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं, हम अपने इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम तमाम उन चेहरों को आपको दिखाते हैं जो छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं अपनी एक पहचान रखते हैं और किसी न किसी क्षेत्र में जो है अपनी उपलब्धि वो हासिल करते रहते हैं। तो आज हम जिनकी बात कर रहे हैं श्याम बिहारी जायसवाल जी की, वो जो भी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य मंत्री हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि संघर्ष के पीछे एक कहानी छुपी होती है, एक संघर्ष छिपा होता है सफलता के पीछे। तो तमाम चीजें हम आपसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर यहाँ तक का सफर इनका कैसे रहा। मंत्री जी, जिस प्रकार से हम कहते हैं ना कि जब कोई आदमी सफल होता है तो उसके पीछे काफी कहानियां रहती हैं, संघर्ष छिपी रहती है। जी, तो आपके साथ में कैसा था? आप कहाँ के बेसिकली रहने वाले हैं? किस प्रकार से आपकी परवरिश हुई है? ये जरा आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। देखिए, मैं एक छोटे से गांव रतनपुर में, वहीं का हमारा पैदाइश है और वर्षों से हमारे कई पीढ़ियां खेतीबाड़ी का काम करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। मेरे पिताजी एक मध्यम वर्ग के किसान थे और हम लोग 7 भाई बहन थे और गांव में ही हम लोगों का परिवार पूरा रहता था। पढ़ाई लिखाई, प्राथमिक शिक्षा अपने गांव में हुई, मिडिल स्कूल की शिक्षा गांव से दूर दूसरे गांव में हुआ, हाई स्कूल की पढ़ाई ब्लॉक लेवल में हुआ, कॉलेज की पढ़ाई हमारे 25 किलोमीटर दूर चिनमिरी में हुआ। इस प्रकार से जो हमारा फैमिली बैकग्राउंड है ये विशुद्ध रूप से मध्यम वर्गीय किसान का रहा है। और खेतों में पिताजी और पूरे परिवार के लोग खेती के ऊपर आश्रित होकर खेतों में काम करना, स्कूल टाइम के बाद बैलों को चराने का काम, संडे या छुट्टी के दिनों में जो खेतों में हल चलाने का, या फिर जो खाद वगैरह है हमारे गोबर खाद वगैरह उनको खेतों तक पहुंचाने का, फसल कटने के बाद उनकी खेत से खलिहान तक धान की ढुलाई का या फिर उसकी मिंजाई का, ये सब काम जो है मैं साथ में पिताजी और पूरे परिवार के साथ हम लोग करते थे। जी। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जो आपका जो बचपन है वो पूरे ग्रामीण परिवेश में बीता, किसान परिवार के साथ किसानी कार्य करते हुए बीता, फिर अचानक से एक बार ये भी सवाल आता है कि मंत्री जी, कि जब आप किसान परिवार से हैं और किसानी करते करते आप राजनीति में भी सक्रिय हुए, तो राजनीति में आप सक्रिय कैसे हुए? मतलब ऐसी कोई कहानी है या कोई ऐसा आपका जिसको कहते हैं ना कि हमारा एक आदर्श होता है, जैसे हम मानकर हम उस क्षेत्र में जाते हैं, तो आपके साथ भी कुछ ऐसा था क्या? देखिए, मैंने बताया कि किसानी करते करते मैंने एमएससी की पढ़ाई चिनमिरी में किया 98 में, और पढ़ने में भी ठीक था। उस समय यूनिवर्सिटी में मेरा सेकंड पोजीशन था 98 में पूरे मुर्घासीदास यूनिवर्सिटी में। और एक मध्यम वर्गीय परिवार होने के नाते मैंने नौकरियां भी प्रयास किया, कुछ नौकरी भी भिलाई स्टील प्लांट में हो ही गया था, लेकिन मैं भी इंटरेस्ट नहीं लिया, गया नहीं आखिरी में। और ऐसे और प्रतियोगी परीक्षाएं पीएससी, सब इंस्पेक्टर, इन सब का भी दिया, प्राथमिक वगैरह शुरुआती दौर का परीक्षाओं को भी निकालने का काम हुआ, लेकिन सफल नहीं हुए। फिर व्यवसाय चालू किया राइस मिल से 2003 से, और 3 से 8 के बीच में दूसरा राइस मिल भी डाला। और जब 2009 के जनपद के चुनाव शुरुआत हुए थे तो अचानक से कुछ लोगों ने मुझ पर टोंट कस दिया और मैं फार्म भर दिया। और फार्म भर दिया, फिर लड़ने की इच्छा थी नहीं, मैं पॉलिटिकल व्यक्ति था नहीं, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन दोनों से दूर रहते थे। दोनों से दूर रहता था, क्योंकि मेरी रुचि थी नहीं उसमें। लेकिन ऐसी चाय पीते पीते मजाक में हमारे कुछ मित्रों ने कह दिया कि बिजनेस करना अलग चीज़ है, चुनाव लड़ना अलग है, 5 वोट नहीं पाओगे, जमानत जब्त हो जाएगी। तो वो चीजें लग गई और मजाक में हमने फार्म भी भर दिया और चुनाव भी लड़े और जीत भी गए और निर्विरोध जनपद उपाध्यक्ष बन गए। फिर काम करते करते भारतीय जनता पार्टी ने 2013 में टिकट दिया, फिर विधायक बने। फिर इसके बाद 2018 में पार्टी ने टिकट दिया, उसमें सफल नहीं हुए, फिर किसान मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष बना दिए और पूरे प्रदेश का भ्रमण एक हुआ, लोगों से परिचय हुआ, संगठनात्मक कामों में पूरी नीचे तक
कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात करते हुए काम हुआ और 2023 में फिर से पार्टी ने विश्वास किया और एक अच्छे मतों से जीतकर दूसरी बार मैं विधायक भी बना। फिर पार्टी ने स्वास्थ्य मंत्री के रूप में जिम्मा भी दिया और आप बाकी आपके सामने हैं जी। तो जिस प्रकार से मंत्री जी ने कहा है कि ये पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन दोनों से दूर रहते थे, लेकिन लोगों की बातों ने, हम कह सकते हैं वही लोग आज ये कारण है कि आज आप यहाँ पर पहुंचे हैं। अगर ना आपको उलाहना मिलती, ना ही लोग आपको कहते, तो आप शायद आज मंत्री के पद पर नहीं रहते। तो कहीं ना कहीं लोगों की बातें जब लगती हैं और उन बातों को जब आप अपने ऊपर आत्मसात करते हैं तो आप बिल्कुल सफल होते हैं। जैसे कि आज मंत्री जी हमारे सामने आज इस जो राज्य है उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री के रूप में। तो जिस प्रकार से अब आपको एक जिम्मेदारी मिली है, इससे पहले आप विधायक की भूमिका आपने जिम्मेदारी निभाई, प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा की भी आपने जिम्मेदारी निभाई है। कितना कुछ बदलाव आया है मंत्री जी इतने सालों में? अगर हम कहें किसानों की स्थिति कितनी सुधर के बाहर आई है, आपके क्षेत्र की यदि हम बात करें जहाँ से आप विधायक थे, कितना विकास हुआ आपके वहाँ पर कार्यकाल में? देखिए, मैं अपने कार्यकाल और पहले की भी बात करूं थोड़ा। जी। पिछले 15 सालों में डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार चली और उससे पहले का जो किसान और अब का किसान, एक शब्द होता है अकल्पनीय। जी। तो जिसके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते, उस स्पीड के साथ अकल्पनीय किसानों का विकास हुआ है। मैं बताऊं, मैं स्वयं किसान हूं और मैंने वो समय भी देखा है जब किसान अपने जीविकोपार्जन के लिए केवल साल भर का अनाज खाने के लिए जद्दोजहद करता था। पूरी मेहनत के बाद, पूरा परिवार लगने के बाद खाने के लिए केवल अनाज होता था और थोड़ा मोड़ा जो अनाज बेचकर जो बहुत आवश्यक कपड़े हैं, घर का, वो भी त्योहारों के समय पे। हाँ, वो भी त्योहारों के समय या विशेष प्रयोजन में जब स्कूल खुले तो उस समय मिले। तो मेरा ही नहीं, पूरे प्रदेश की मैं बात बताता हूँ। तो किसानों के पास सबसे बड़ा तंगी हाल होता था और आज जो है मुझे लगता है कि सबसे संपन्न छत्तीसगढ़ का किसान है। आज किसानों के पास बैंक बैलेंस है। कहीं गांव में आप जाइएगा, पूछिएगा पैसा निकाले कि नहीं निकाले, किसान बोलेगा नहीं निकाला हूँ। कितना है बैंक में, तो उसको बोलेगा पता नहीं है, क्योंकि इनके पास इतने पैसे हैं कि आज पूरे प्रदेश में किसानों का जो स्थिति है पूरी तरह से बदला हुआ है। और निश्चित रूप से मेरे कार्यकाल में भी, मैं विधायक था तो अपने क्षेत्रों में जो विकास कार्य हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे अन्य वर्ग के लोग हों, सबके लिए काम करने का प्रयास किया। और जो किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हमने भ्रमण किया, किसानों की जो स्थिति थी उसको पार्टी के सामने भी रखा और आज जो किसानों का बेहतरी है वो निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा है। जी। तो जिस प्रकार से प्रदेश में किसानों की जो स्थिति है वो सुधरी है, क्योंकि हम बात करते हैं, क्योंकि कहा जाता है किसान जो होते हैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहलाते हैं और उन्हीं के दम पे ही जो भारत जो है लगातार जो है विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। और किसानों की अगर स्थिति जिस राज्य में, जिस प्रदेश में अगर अच्छी है तो वो निश्चित ही वो राज्य उत्तरोत्तर वृद्धि करता जाता है। हम देख रहे हैं लगातार मंत्री जी कि हमारा छत्तीसगढ़ की अब एक हमारे छत्तीसगढ़ की एक पहचान बनती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग उन्हें जान रहे हैं, चाहे हम स्वास्थ्य सुविधाओं में कहें या फिर हम जल जीवन मिशन की बात करें, यदि हम सिंचाई की बात करें, तमाम ये चीज़ें, सुविधाएं जो है अब हमें यहाँ के लोगों को मिल रही हैं। आपकी जो सरकार है अभी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, किसानों के अलावा भी किसानों के लिए काम कर रही है। महिलाओं के लिए आपने महतारी वंदन योजना जो लाया, महिलाओं की आर्थिक स्थिति को आप लोगों ने सुधारा है। अब इसके बाद अगला उद्देश्य क्या रहेगा, किस प्रकार से और आप लोग काम करेंगे? देखिए, किसी भी राष्ट्र का या राज्य की जो बैकबोन होता है वो किसान ही होता है। क्योंकि भारत की ही बात करें तो ओवरऑल किसान या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, किसान या किसान से उपजाई हुई जो उत्पादन है उस पर आधारित उद्योग, ये 75% सिर्फ कृषि सेक्टर का है और किसान सबसे महत्वपूर्ण है। यदि किसान खुशहाल होगा, उसकी स्थिति सुधरेगी, तो हम मान चलेंगे कि पूरा देश की स्थिति सुधर रहा है। हमने किसानों का 3100 रुपया धान के दाम पर खरीदा, 21 कुंटल उनका खरीदा, 2 साल का पिछला बोनस दिया और किसानों को 0% में जो KCC है उसको हमने देना जारी रखा। दूसरा होते महत्वपूर्ण फैक्टर किसी भी राज्य की GDP और ग्रोथ में, तो है महिलाएं। क्योंकि
संचय भी करती हैं, घर को सजाती भी हैं, संवारती भी हैं, एक कुशल मैनेजर की तरह पूरे परिवार का बजट को भी मैनेजमेंट करती हैं। और मुझे लगता है कि उनसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में किसी का हाथ नहीं हो सकता है। तो चूंकि 70 लाख से ऊपर महिलाओं को महतारी वंदन के माध्यम से हमने देकर 1000 रुपये प्रति महीना, ये राशि जरूर लोगों को छोटा लगता है, हमारे विपक्षी साथियों को, पर इसकी कीमत गांव में जाकर आप पूछिए उन माताओं बहनों से जो अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़वा रही हैं। उस पैसे से माताएं बहनें जो हैं पौष्टिक आहार कर ले रही हैं, उससे अपना जो बहुत ज़रूरी चीज़ है उन चीज़ों को ले रही हैं। तो निश्चित रूप से महिलाओं को भी सशक्त करने का काम किया। युवाओं का जो भरोसा था एक पिछले सरकार में टूटा, चाहे PSC घोटाला हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाला हो, चाहे अन्य परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में विश्वास उठ चुका था। आप देखेंगे कि माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार आने के साथ ही हमने PSC के उन भ्रष्टाचार करने वालों को जेल में डाला। इस बार निष्पक्ष परीक्षाएं आयोजित किया और यही कारण है कि आज PSC में उन किसान के बेटे को भी मौका मिला, सिलेक्शन हुआ है। उस छोटे चाय बेचने वाले के भी परिवार के लोग को PSC में सिलेक्शन होने का मौका मिला है। और ये विश्वास युवाओं का छत्तीसगढ़ सरकार के प्रति बढ़ा है। हमने युवाओं के लिए भी कई भर्तियां निकाली हैं, फॉरेस्ट में, पुलिस में, हेल्थ में, अभी शिक्षा विभाग में और अन्य सभी जो विभाग हैं उसमें हम निकाल रहे हैं। तो जिस प्रकार से हमारी चर्चा हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो है प्रदेश में सरकार है और लगातार जो है योग्यता के आधार पर लोगों को वहां पर समन्वित कर रही है, उनको कार्य सौंप रही है। और इसके साथ ही साथ जिस प्रकार से किसान, युवा और महिलाओं को इस बार जो है इसमें महत्व दिया जा रहा है, उनको आगे बढ़ाने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। निश्चित ही इसके चलते राज्य जो छत्तीसगढ़ है वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी परचम लहराने वाला है। हमारी बात हो रही है स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी से। बातों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन अभी वक्त जो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। मुद्दों की, क्योंकि अभी तक मुद्दों की बात हो रही थी, लेकिन अब बात होगी इनके विभाग से जुड़े हुए, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी मिली हुई है। और जिस प्रकार हम कहते हैं ना कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसान है, खेती बाड़ी है, लेकिन उससे भी ज्यादा अगर हम बात करें कि स्वस्थ नागरिक, स्वस्थ युवा जो होता है, स्वस्थ लोग जो होते हैं, वो एक विकसित भारत का सपना लेकर चलते हैं। तो क्योंकि इनकी अहम जिम्मेदारी ने मिली है स्वास्थ्य विभाग की, तो हम उनसे बात करेंगे। मंत्री जी, अहम जिम्मेदारी आपको मिली है, लोगों को स्वस्थ बना के रखना है, तंदुरुस्त बना के रखने की जिम्मेदारी आपको मिली है, आप मंत्री के पद पर हैं। बात करें हम छत्तीसगढ़ में जो चिकित्सा सुविधाएं हैं उन पर किस प्रकार से और कार्य किया जा रहा है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो अब यहाँ के प्रदेश के लोगों को मिलने जा रही है? देखिए, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार बेहद गंभीर है और डे फर्स्ट से हम लोग पहला दिन से ही ये प्रयास कर रहे हैं कि नीचे से नीचे तक लोगों की स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे पहुंचे। मैं एकदम दूरस्थ अंचल बस्तर की बात करूं तो जो चिंता गुफा कभी नक्सलियों के गढ़ के रूप में माना जाता था, उस चिंता गुफा में हम लोगों को भारत सरकार का जो राष्ट्रीय प्रमाणन सर्टिफिकेट है, एनक्वास सर्टिफिकेट मिला। और केवल चिंता गुफा ही नहीं, प्रदेश के 574 हॉस्पिटल्स को अभी तक हमारा मिल चुका है। तो ये हम अपने हाथ से अपना पीठ नहीं थपथपा रहे हैं। ये भारत सरकार की एक स्वतंत्र एजेंसी है जो जांच करती है, नंबर देती है, ग्रेडिंग करती है, उसके आधार पर हमको इतना मिला है। इसके ऊपर जब हम आएंगे तो देखेंगे कि हमारे चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे जिला मुख्यालय के केंद्र हो, पहले से कहीं भी आप पता कर लीजिए, IPD और OPD दोनों की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार हुआ है, संख्या भी बढ़ी है। लोगों का सरकारी हॉस्पिटलों के प्रति जो एक रेफरल सेंटर का जो टैग लगा था उसको हमने ख़त्म किया है। बड़े संस्थानों की बात मैं करूं तो हमारे टर्सरी सेंटर में सबसे पहले तो हमने जो 10 मेडिकल कॉलेज अभी तक बने, 1 से 10 डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में बना, और 5 सालों में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाया। हम 5 मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए, 1.5 गुना। आज़ादी के बाद से अभी तक कुल 8 नर्सिंग कॉलेज छत्तीसगढ़ में, हमने 12 नर्सिंग कॉलेज स्वीकृति किया। अब 20 होंगे, जो पहले से 2.5 गुना होगा।
2.5 गुना नर्सिंग कॉलेज, एक फिजियोथेरेपी कॉलेज थी, हमने 6 नया इस बार प्रस्ताव में लिया है, बजट में लिया है, 6 खुलेंगे। 2 मेंटल हॉस्पिटल जगदलपुर और मनेंद्रगढ़ में, 100 बेड हमने सेंद्री का बढ़ाया। इसको लेकर लोग मजाक उड़ाते थे कि ये मेंटल हॉस्पिटल खोल रहे हैं, तो मेंटल हॉस्पिटल में केवल पागलों का इलाज नहीं होता, उसमें सामान्य व्यक्ति भी मानसिक रूप से आज के समय में खान पान, तनाव हैं, कई प्रकार की बातों को लेकर, तो एक हेल्दी माइंड के लिए वो आवश्यक है। हमने 4 योग और नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल इस बार किया ताकि लोग हेल्थ के साथ वेलनेस भी प्राप्त कर सकें। 100 बेड का माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग और नेचुरोपैथी का कॉलेज के साथ साथ हॉस्पिटल के साथ साथ जो है रिसर्च सेंटर का भी उन्होंने अनुमति किया, जिससे एक मेडिकल टूरिज्म जो बोलते हैं लोग, उस और लोग आगे बढ़ेंगे। 5000 बेड का मेडिसिटी हम खोलने वाले हैं नया रायपुर में। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हमने तमाम किया। हमने एम्स के तर्ज पर जो सिम्स स्थापित करना था सभी संभाग में, हम 4 में कर चुके हैं। रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर चालू होने वाला है, मनेंद्रगढ़, अंबिकापुर हमने बजट में ले लिया है। तो अभी 4 हम उस ओर भी बढ़ चुके हैं। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ, चाहे वो 700 करोड़ का सिम्स का नया भवन बनना हो, चाहे मेकाहारा में मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखकर, जब हमारी सरकार बनी उस समय से अभी तक 2 से 2.5 गुना मरीज बढ़ चुके हैं। अखबारों में आए दिन आता है कि मरीज फर्श में सो रहे हैं, क्योंकि कोई मरीज आएगा तो हम भगा नहीं सकते, हमारे पास बेड जितना है उससे डबल हम लगा चुके हैं। इसके बावजूद भी बेड संख्या कम पड़ रही है। 700 बेड का एक हॉस्पिटल हम मेकाहारा में बना रहे हैं। मेकाहारा में 7 साल से जो बाईपास और ओपन हार्ट सर्जरी बंद था उसको हमने चालू कराया। डीकेएस में जो बर्न यूनिट और प्लास्टिक सर्जरी का, उसको हम बहुत आगे बढ़ा लिए हैं। यूरो सर्जरी का, नेफ्रो का, आज डीकेएस में एक पूरे मध्य छत्तीसगढ़ का एक बड़ा केंद्र स्थापित हो गया है। हार्ट का हमारा मेकाहारा एक बड़ा केंद्र स्थापित हो गया है। कैंसर में हम पेट स्किन भी चालू कर रहे हैं, और मध्य भारत का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट भी के रूप में मेकाहारा स्थापित हो रहा है। इस लिहाज से हम देखेंगे तो जो हेल्थ विभाग कांग्रेस के समय 5 सालों में वेंटिलेटर में चली गई थी, आईसीयू में चला गया था, उसको हम आईसीयू और वेंटिलेटर से निकालकर सामान्य रूप से चला रहे हैं। अब जल्द ही स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पटरी पर दौड़ने भी लगेंगी, क्योंकि चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे डॉक्टरों की कमी हो, डॉक्टरों की बेहद कमी, स्पेशलिस्ट की कमी को हमने दूर करने के लिए उनके सैलरी में 1.5 से 2.5 गुना तक बढ़ोतरी किया है। अभी पीएससी से भी हम 700 डॉक्टरों की भर्ती कर रहे हैं। हमने एनएचएम से 500 करीब डॉक्टरों की भर्ती 1.5 सालों में किया। करीब 3000 हेल्थ वर्कर हमने एनएचएम से भर्ती किया। तो इस प्रकार से आज पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की स्थिति काफ़ी अच्छी है। लोगों का आयुष्मान से इलाज हो रहा है। जब हम सरकार संभाले तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स आयुष्मान से इलाज करना बंद कर रहे थे। आज किसी भी हॉस्पिटल का मार्च तक का देनदारी 1 रुपये नहीं बचा है। हमने पाई जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स उनके पैसे दे दिए। आज आयुष्मान से इलाज हो रहा है, जनता खुशहाल हो रहा है। इसके बावजूद भी पैसे कम पड़ते हैं तो मुख्यमंत्री विशेष सहायता से हम लोगों की इलाज करा रहे हैं। अभी जैसे कि कुछ दिनों पहले मंत्री जी आप एक समाधान शिविर में गए थे, बलौदा बाजार है वो जगह शायद, आपने वहाँ पर एक घोषणा की थी कि बहुत ही जल्द जो मेडिकल सुविधाएं हैं, विशेषज्ञ जो डॉक्टर हैं उनकी भी आप नियुक्ति करने वाले हैं। तो लगातार ये सौगात जो है लोगों को, छत्तीसगढ़ के लोगों को आप दे रहे हैं। आगे जिस प्रकार आपने तो सारी चीज़ें बता दी विभाग का कैसा होगा, और आपने मेकाहारा हॉस्पिटल का जिक्र आपने किया था। एक समय था मैं भी यही सोचती थी कि मेकाहारा में जो जाता है वो वापस जिंदा लौट के नहीं आता है, लेकिन अब वो चीज़ें जो है धीरे धीरे वो वहाँ से जो लोगों के भ्रम है वो टूट गए हैं। मेकाहारा में स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो बढ़ रही हैं। आपने कहा कि 700 बिस्तरों का अस्पताल वहाँ पर फिर से बनाया जाएगा, एक एक्स्ट्रा वहाँ पर बिल्डिंग बनाई जाएगी। हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं जो मेकाहारा आते हैं, अपने इलाज के लिए आते हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लगातार सुविधाओं में विस्तार हो रहे हैं और उनके मन में एक भ्रम है वो भी धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। तो तमाम चीज़ें आपने कहा, कैंसर, पेट कैंसर का वहाँ पे हुआ था, ओपन हार्ट सर्जरी की तमाम सुविधाएं आपने दे दी हैं।
आगे किस प्रकार से और कार्य होंगे मेडिकल कॉलेज? देखिए, हम सुविधाओं का विस्तार तो कर ही रहे हैं, कितने कम समय में बता पाना भी कठिन है। हम कई और ऐसे चीज़ स्वीकृत किए हैं जिसको अभी पूरा नहीं बता पाए, उसको बताने के लिए समय लगेगा। लेकिन एक चीज़ है, सुविधाएं हम विस्तार कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी भर्ती कर रहे हैं। जो लोगों के मन में सरकारी हॉस्पिटलों के प्रति जो बैठ रखा है कि वहाँ इलाज नहीं होंगी, जैसे आपने बताया कि आपके दिमाग में था कि वहाँ जो जिंदा जाएगा वापस नहीं आएगा, तो आज सबसे बड़ा हमने एक बड़ा काम कर पाए हैं कि जो सरकारी हॉस्पिटलों के प्रति लोगों का विश्वास वो हम अर्जित कर पाए हैं 1.5 सालों में। और आज लोग पर्याप्त संख्या में सरकारी हॉस्पिटलों में जा रहे हैं। जैसे मेकाहारा में 2.5 गुना ज़्यादा क्षमता से लोग वहाँ एडमिट हो रहे हैं। डीकेएस में हम भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। और मुझे तो और थोड़ा सा ऐसा लगता है कि 1 आध साल में वो दिन जरूर आएगा कि जब लोग प्राइवेट हॉस्पिटल से हमारे यहाँ रिफ़र होकर आएंगे और सरकारी हॉस्पिटलों में भर्ती होने के लिए जिस प्रकार से हमारे कॉलेजों में लाइन लगती है, हाँ, सरकारी नौकरी के लिए लाइन लगता है, वैसे सरकारी हॉस्पिटलों में सरकारी जो इलाज के लिए लोगों का लाइन लगे, लोग सोर्स लगवाएं, उस दिन हमारा सार्थकता होगा। तो सार्थकता की बात चल रही है, इसी सार्थकता से जुड़ा हुआ एक अंतिम सवाल आपसे है। मंत्री जी, आपके क्षेत्र के जब लोग आपसे मिलने आते हैं यहाँ पे, पहले वो एक विधायक के रूप में आपसे मिलते थे, किसान मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में मिलते थे, लेकिन आज वही आपके ग्राम के लोग आपसे एक मंत्री के रूप में मिलते हैं, सारे लोग आपसे मिलते हैं, उस समय आपके मन की अनुभूति क्या होती है? उस समय आपको कैसा लगता है? देखिए, मैं हकीकत बताऊं, मुझे तो नहीं लगता कि मेरे क्षेत्र के लोग मुझे मंत्री के रूप में मिलते हैं अभी भी, क्योंकि मैं कोई बदलाव नहीं देखा। और हकीकत में मुझे पता नहीं क्यों क्षेत्र के लोगों से मिलता हूं तो ये ध्यान ही नहीं आता कि मैं मंत्री हूं। वही उनका पुराना विधायक के रूप में, उनका सहयोगी के रूप में, तो वो भाव मेरे मन में नहीं आता। परंतु इस बात का खुशी होता है कि पहले जो काम नहीं कर सकता था, अब मंत्री होने के बाद हेल्थ के सेक्टर में हो या अन्य कोई डेवलपमेंट में हो, वो काम मैं कर पा रहा हूँ। ये मेरे लिए खुशी का विषय है। मतलब आपकी सरलता और सहजता भी बनी हुई है। निश्चित रूप से प्रयास करता हूँ। और मैं तो अपने क्षेत्र में जाता हूँ तो हूटर मैंने आज तक नहीं बजाया पहले ही दिन से, कि लोग मेरे से दूर हो जाएंगे। उनके मन में जब मंत्री का भाव आ गया कि हमारा विधायक मंत्री हो गया है, तो लोग दूर होने लगेंगे, लोग मिल नहीं पाएंगे। इसलिए मैं लोगों के साथ सतत संपर्क में रहता हूँ और हफ्ते में 2 दिन 3 दिन क्षेत्र में भी वापस बिल्कुल जाता हूँ। मंत्री जी, आप हमारे इस चैनल के माध्यम से जो आपकी प्रदेश की जो जनता है उन्हें आप क्या संदेश देंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद भी करता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को ये कहना चाहूँगा कि विष्णुदेव साय जी की सरकार पूरे प्रदेश के हर वर्ग के लिए काम कर रही है और हेल्थ के क्षेत्र में विशेष रूप से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से आम जनता को, दूरस्थ अंचल के सभी को आग्रह करूंगा, हमारा लक्ष्य 100% हॉस्पिटलों में डिलीवरी कराने का है। हमारी जो माताएं बहनें हैं उनका प्रसव घर में एकदम ना कराएं, हॉस्पिटलों में ही कराएं। हमारे सारे हॉस्पिटलों में हो रहे हैं। इसके अलावा जो टीका है समय पर लगाएं। अभी बारिश आने वाली है, उससे पहले जो कुआं हैं, अपने खुले जल स्रोत हैं, उनकी सफाई कर लें, क्लोरीन की गोली डाल दें। और जो पानी जहाँ जहाँ जाम हो रहा है, विशेष रूप से जो बस्तर के क्षेत्र हमारे जो अनकंट्रोल हो जाते हैं मलेरिया के समय, तो अभी से पानी निकासी का साधन रखें और घर के पास कचरा न जमा होने दें। और छोटे छोटे चीज़ों से, जो सुबह जैसे योग करना, समय पर उठना, ऋतु के अनुसार भोजन करना, इन छोटे छोटे चीज़ों को जीवन में ध्यान रखें। यही मैं संदेश देना चाहूँगा। तो यहाँ पर एक अपील के साथ साथ इन्होंने एक संदेश भी दिया है कि आने वाले समय में, क्योंकि ये बारिश का दिन है, संक्रमण का महीना होता है, इसमें संक्रमण से बचने के लिए तमाम वो उपाय आपको करने होंगे जो मंत्री जी ने बताए हैं। और समय समय पर जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी यहाँ पे जागरूकता शिविर लगाता है, तमाम चीजें करता है और आपको संक्रमण से बचाता है। तो इस प्रकार से और लगातार हमारी बातें होती रही, क्योंकि अभी मंत्री जी ने गागर में सागर भरने का काम किया है, क्योंकि इनका विभाग इतना बड़ा है कि हम 20 मिनट के प्रोग्राम में हम बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगली बार फिर से मुलाकात होगी मंत्री जी से। और आज हमारे इस खास कार्यक्रम में खास मुलाकात हमने किया है छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी से। तो मंत्री जी, एक बार आपका फिर से आभार, धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया है। और अगले किसी एपिसोड में हम फिर अगले एक खास चेहरे से मिलेंगे। तब तक आप मुझे यानी कि अपनी होस्ट अंबिका मिश्रा को इजाजत दें। नमस्कार, जोहार। जोहार।